श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान भगवत भक्त और तपस्वी होते हैं वो अपना अहंकार कहीं साधना में बाधक न बन जाए, इसलिए विनम्रता धारण करते रहते हैं, सावधानी रखते हैं। आज ये बात देखने को कम मिलती है, लेकिन कहीं कहीं बची है। वो क्या है? तपस्वी साधु के द्वारा भिक्षा में भोजन, जिसको मधुकरी बोलते हैं। मधुकरी अर्थात भिक्षा में भोजन प्राप्त करना। महाराज श्री गया प्रसाद जी के जीवन में ये विशेष तपस्या थी, भिक्षा याचन करने की। दासबोध में समर्थ गुरु रामदास जी ने भिक्षा के भोजन को कहा है कि ये परम सात्विक दैवी शक्ति प्रदान करता है। भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नैव परिग्रह असंतो वापि संतो सोमपानम दिने दिने। यही स्थिति थी इनकी। स्वयं जा करके किसी ब्रजवासी के घर भिक्षा लेते थे। और महाराज दयालुता कितनी हृदय में थी कि किसी का कष्ट देखते थे तो आंखों से आंसू गिर पड़ते थे और उसको कहते थे, भैया भजन करो भगवान का। भगवान के भजन से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और देखो, जो पिछले जन्मों में भजन नहीं किया है उसका जीवन बहुत दुखमय होता है, कष्टमय होता है। इसलिए भजन जरूर करना चाहिए। एक घटना मैं आपको बतला रहा हूं इसी संदर्भ में। सन 1980 के ज्येष्ठ मास की बात है। लगभग सुबह 8:30 बजे महाराज जी भिक्षा के लिए दान घाटी सो होते हुए किसी ब्रजवासी के घर जा रहे थे। और उन दिनों भिक्षा सुबह ही महाराज जी कर लेते थे, कारण कि अधिक धूप में कष्ट हो सकता है। तो ब्रजवासियों के घर ही भिक्षा लेने जाते थे। तो ब्रजवासी लोग बाबा का इंतजार करते थे, सुबह ही तैयार कर लेते थे। एक दिन महाराज जी भिक्षा लेने के लिए गए थे तो अब अवस्था तो वृद्ध हो गई थी। 2 समीप में सेवक भी चल रहे थे और वो ध्यान रखते थे कि महाराज जी वृद्धावस्था में भिक्षा भी मांगते हैं, तो इनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। महाराज जी का ध्यान था एक दुखी प्राणी पर। वो दुखी प्राणी कौन था भक्तों? एक भैंसा बुग्गी। बुग्गी मतलब भैंसा गाड़ी, समझिए। बुग्गी ब्रज में बोला जाता है। लकड़ियों से भरी हुई भैंसा गाड़ी महाराज जी के सम्मुख आई। दान घाटी की चढ़ाई होने के कारण भैंसा को, बैलगाड़ी वो बुग्गी गाड़ी जो भैंसा गाड़ी थी, उसको खींचना कठिन हो रहा था। बेचारा घुटनों के बल जीभ निकाल करके सारी शक्ति से गाड़ी को खींच रहा था, परंतु फिर भी वो जो उसका चालक था, उस गाड़ी का बुग्गी चालक, उस भैंसे को डंडा से पीट रहा था। और उसकी इस करुण दशा को देख करके परम दयालु संत श्री गया प्रसाद जी महाराज अपने सेवकों से अपने दोनों बाजू छुड़ा करके
क्योंकि एक एक हाथ उनका एक एक सेवक पकड़े चल रहे थे। दोनों सेवकों से हाथ छुड़ा करके उस भैंसा के सम्मुख भाग करके पहुंचे। हृदय करुणा से भरा हुआ था और उससे अपनी सहज करुणापूर्ण वाणी में बोले कि भजे उन रामई सो फल ले हो। ऐसे रोने लगे महाराज जी जैसे कोई उनका बहुत खास व्यक्ति किसी दुख में पड़ गया हो, परिवार का या रिश्तेदारी या बहुत निकट का, जैसे कोई बहुत संकट में पड़ गया हो। ऐसे करुणापूर्ण वाणी में महाराज जी बोले भजे उन राम सो फल लेहु, भजे उन राम सो फल लेहु, भजे उन राम सो फल लेहु। भैंसे की ओर कह रहे थे हाथ दिखा के धीरे से, भैया तुमने भजन नहीं किया था इसलिए उसका फल भोग रहे हो। बार बार वही बोल रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उस भैंसे के पिछले जन्म में महाराज जी ने उसको समझाया था कि भगवान का भजन करो, नहीं भजन करोगे तो अगले जन्म में बैल भैंसा ये सब बनोगे और बहुत मार पड़ेगी, बहुत शक्ति लगाओगे, ताकत लगाओगे तब भी काम कर नहीं पाओगे, फिर मार खाओगे। ऐसा उनके बोलने से लग रहा था कि पिछले जन्म में महाराज जी ने उसको समझाया था, लेकिन उसने माना नहीं और भगवान का भजन किया नहीं। इसलिए महाराज जी के आंखों में आंसू आ गए उसके पिछले जन्म की बात याद करके और आज का दुख देख करके। बार बार कहते रहे कि तुमने भजन नहीं किया, आज वही दुख तुम भोग रहे हो। भजे उन राम ही सो फल ले। और बोलते बोलते करुणा के आवेश में फूट फूट कर रोने लगे, जैसे महाराज जी को उसके पिछले जन्म का सब दिखलाई पड़ रहा था कि नास्तिकता में जिंदगी तुमने बिता दिया, पाप कर कर करके भजन भक्ति के बिना जीवन बिता दिया, अब उसी का फल तुम भोग रहे हो। इसलिए अब इस कर्म को काट लो कैसे भी, अब तो भोगना पड़ रहा तुमको। भजन करने वाले मिलेंगे, उनको सिर झुका देना। अब भजन तो तुमसे होना बहुत मुश्किल है। एक और बचकर भिक्षा को चल दिए रोते रोते। दोनों स्वजन जो बाबा का हाथ पकड़ कर चलते थे वो महाराज जी के फिर से हाथ पकड़ लिए और लेकर चले। लेकिन घूम घूम करके महाराज जी उस भैंसे को देखते थे और रोते थे और धीरे से कहते थे कि बेचारा पूरी शक्ति लगा रहा है, जितना उसकी शक्ति उससे भी ज्यादा लगाने की कोशिश करके खींच रहा है गाड़ी को और फिर भी मार पड़ रही। हाय रे करमचंद, तूने यदि भजन कर लिया होता तो आज ये दुर्दशा तेरी नहीं होती। इस प्रकार कहते हुए भिक्षा स्थल पर पहुंचे हैं, फिर भी आंसू बंद नहीं हुए महाराज जी के। और भक्तों, ऐसी भूल बहुत से लोगों से हो जाती है कि भगवान के भजन के बिना ही जिंदगी खत्म कर देते हैं। भिक्षा करते हुए भी बीच बीच में सुबकियां भरते रहे। हृदय का करुणा सिंधु उस भैंसा की दुर्दशा को याद करके उफन उफन कर बाहर आ रहा था, रोने लग जाते थे, जो इस बात को प्रमाण था कि प्राणी मात्र के प्रति आपके हृदय में, महाराज जी के हृदय में कितनी दया भरी हुई थी, करुणा से भरा हुआ हृदय था। कर्मबद्ध जीवों की दुर्दशा को देखकर सहन ही नहीं कर पाते थे।
उनके दुखों से इतने दुखी हो जाते थे महाराज कि कई दिनों तक अश्रुपात बंद नहीं होता था। यही दयालुता कृपालुता उनका जीवन था, करुणा से भरा हुआ हृदय, किसी का दुख उनसे देखा ही नहीं जाता था। और स्वयं महाराज जी के ऊपर छोटा मोटा कोई कष्ट आ जाए कभी तो उसका ख्याल ही नहीं करते थे। और दूसरों की सेवा करना, दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों के दुख से दुखी हो जाना, ये स्वभाव उनका बन गया था। पर दुख का तरता का। इसी प्रकार से एक हाथरस के सेठ थे राधा किशन जी, पहले मंदिर में मैनेजर के पद पर सेवा करते थे। उस समय रात में 3 बजे ही महाराज जी जाग करके स्वयं ही भी साधना करते थे और निकटस्थ सभी साधकों से भी कराते थे। ज्यों ही घड़ी का अलार्म बजता त्यों ही सभी साधक उठकर महाराज जी के चरणों में प्रातः की चरण वंदना करने के उपस्थित हो जाते थे। तो उस समय जो राधा किशन मैंने बतलाया, मैनेजर जो मंदिर के, वो भी प्रणाम करने आया करते थे। एक बार उनके पैर में फोड़ा हो गया था, तो इस कारण, फोड़े के कारण चलने में असमर्थ हो गए थे और अपने नियमानुसार अलार्म जो घड़ी का बजा तो प्रणाम करने के लिए नहीं आ पाए। महाराज जी को प्रणाम करने के लिए सब लोग आए, वो नहीं आ पाए। फोड़ा इतना दुख दे रहा था, बड़ा था फोड़ा, कि घिसटते हुए नितंबों के बल धीरे धीरे आ रहे थे। और महाराज जी स्नान के उपरांत तुलसी मंदिर के समीप नीम के नीचे विराजे अपने नित्य सेव्य ठाकुर की सेवा संपन्न कर रहे थे। और तब उन्होंने देखा महाराज जी ने कि अरे ये तो राधा किशन जो मैनेजर है, ये तो घिसटते हुए आ रहा है, प्रणाम करने के लिए आ रहा, घिसट कर चल नहीं पा रहा फोड़े के दर्द के कारण। तो महाराज जी अपने आसन से उठ गए और भाग करके राधा किशन जी के सम्मुख जाकर के खड़े हो गए, जो मैनेजर था, जो फोड़ा की तकलीफ से परेशान था। और भक्त को भगवान की ओर भागते हुए तो अनेकों जगह देखा गया, परंतु आज तो भक्त के नियम की रक्षार्थ जैसे भगवान ही भागते हुए आ रहे हो। उसका नियम था ना मैनेजर का कि प्रातः अलार्म बजते ही जाकर महाराज जी को प्रणाम करना। तो प्रणाम करने के लिए चल तो पा नहीं रहा था, घसीट के चल रहा था। और महाराज जी ने जब देखा उसका यह हाल तो महाराज जी खुद ही दौड़ पड़े उसकी ओर कि भैया तू घसीट नहीं अपने को, मैं आ गया तेरे सामने। तो स्वयं महाराज जी आ गए, ले भाई तुझे प्रणाम करने के लिए इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मैं तेरे सामने आ गया। और महाराज जी को देख करके कि तो भागे आ रहे हैं मेरी तरफ ही, वो महाराज जी के चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे मैनेजर राधा किशन। उस समय इस भक्त और भगवान का मिलन समझो था ये। वो गुरु जी को भगवान का स्वरूप देखता था। वो भक्त और अधिक दीन होकर रोने लगा। गुरु जी खुद ही कृपा करके आ गए, बार बार चरणों पर अपना सिर रखता था, महाराज जी के चरणों पर सिर रखता और फिर रोता। उसका कष्ट देख करके महाराज जी को सहन नहीं हो रहा था। महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए उसका दुख देखकर, और कहने लगे घबराओ नहीं, ठीक हो जाओ। ठाकुर की सेवा से भी ज्यादा दीन दुखियों को सेवा को गुरुदेव महत्व देते थे। भगवान की सेवा कर रहे थे और भगवान की सेवा छोड़ करके उस दुखी प्राणी की तरफ दौड़ गए थे
कि भैया तुझे प्रणाम करने के लिए इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, मैं आ गया तेरे पास। ये स्वभाव था महाराज जी का। कोई भी दुखी प्राणी हो, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य की ही बात है। मैंने एक भैंसे की बात सुनाई, मनुष्य की बात सुनाई, और भी कोई छोटा मोटा जीव हो जिसको दुखी देखते थे तो बस उसके दुख को देखते ही द्रवित हो जाते थे, पर दुख कातरता ऐसी थी। शीतकाल की बात थी। एक दिन महाराज जी भिक्षा के लिए जा रहे थे। अवरुद्ध हो गए थे, तब भी जब तक शरीर चलता रहा तब तक भिक्षा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक तपस्या थी इनकी। भिक्षा मांगने से अहंकार दूर हो जाता भक्तों। और कुछ संत कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा के भरोसे रहना चाहिए, अयाचित वृत्ति से, अर्थात जो भगवान दे देंगे उतने में हम संतुष्ट रहेंगे। ये साधु का अलग अलग स्वभाव होता है। लेकिन भिक्षा मांगने का मतलब ये नहीं होता भक्तों कि रुपया पैसा मांगना, संपत्ति मांगना नहीं, केवल एक बार पेट भर जाए इतना ही अन्न मांगना, आगे के लिए नहीं रखना, ये भिक्षा का नियम होता है। तो महाराज जी अगले दिन के लिए भिक्षा नहीं मांगते थे, उस दिन पेट भर जाए इतना ही लेते थे, वही शुद्ध भिक्षा होती है। और ज्यादा मांग कर संग्रह करना ये भिक्षा का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। और कोई देने को नहीं तैयार हो तो अड़ जाना कि नहीं मुझे तो चाहिए, आप दे दीजिए, वो भिक्षा का बहुत बिगड़ा स्वरूप। और किसी तरह से कैसे भी पटावे लोगों से कर सुनकर, वो भिक्षा नहीं है, वो तो बिगड़ी हुई वृत्ति है, एक प्रकार से चालाकी वाली बात हो। बाद में महाराज जी जब भिक्षा मांगना बंद कर दिए थे तब तो प्रभु के भरोसे रहते थे, जो भगवान दे देंगे वही ठीक है, किसी से कुछ नहीं करना। लेकिन जब तक शरीर चलता था तब तक भिक्षा मांगा था प्रभु ने, गुरुदेव ने, श्री गया प्रसाद जी महाराज ने। तो भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे तो महाराज जी की दृष्टि पड़ी एक पिल्ले पर, कुत्ते के बच्चे पर, जो नाली की कीच में पड़ा पड़ा कूं कूं कर रहा था, रो रहा था, क्योंकि नाली से निकल नहीं पा रहा था। वो रास्ता चलने वाले लोग उस नाली में उछलते गिरते परेशान होते उस कुत्ते के पिल्ले को देखते थे, चले जाते थे। कोई भी नाली से बाहर उसको निकालता नहीं था। उसकी दुर्दशा से प्रतीत हो रहा था कि घंटों से कीचड़ में पड़ा है। और जब महाराज जी पहुंचे हैं श्री गया प्रसाद जी वहां, तो उसे देखते ही बड़ी तेजी से उसकी ओर दौड़े, और महाराज जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे के लिए लालायित हो जाए उसका दुख दूर करने के लिए, ऐसे ही संकोच के साथ बड़े प्यार से दोनों कर कमलों से उसको उठा लिया, उस नाली में पड़े हुए कुत्ते के पिल्ले को, और नाली से बाहर करके उसके शरीर पर लगी कीच को पोंछने लगे, कीचड़ को। और कुत्ते पर जो कीच लगी थी, कीचड़ लगा था, उसको पोंछ करके उसको उठा करके वापस अपने निवास पर ले आए, और गर्म जल से स्नान करा के अपनी तौलिया से पोंछ करके कुटिया की छत पर बैठा करके धूप में तपा करके महाराज कुत्ते के पिल्ले को स्वस्थ किया। आप एक बात और समझ लीजिएगा, ये कोई उनका पाला हुआ कुत्ता नहीं था। पाले हुए कुत्ते के लिए आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो एक राग की बात है, वो दया वाली बात नहीं है। वो कुत्ता आपका इसलिए आप करते हैं, दूसरे कुत्ते के लिए आप नहीं करेंगे।
ये मोह वाली बात हो गई, राग वाली बात हो गई। लेकिन महाराज जी का वो खुद का पालतू कुत्ता नहीं था, उसको कोई परिचय नहीं था कि किसका कुत्ता है। वो कुत्ते का पिल्ला दुखी था, उसका दुख दूर करने के लिए उठा लाए थे और नहला धुला के पोंछ करके तपा करके आग से और स्वस्थ कर दिया उसको। फिर अपने तौलिया को धोए, उसके बाद भिक्षा के लिए फिर गए और भिक्षा में से महाराज उस पिल्ले के लिए भी दूध रोटी ले आए। भिक्षा को भगवान को भोग लगा के पा लिए जब, तो उस कुत्ते के पिल्ले को भी खिलाया अपने हाथ से, क्योंकि उस कुत्ता का जो कुतिया अर्थात जो उसकी माँ थी वो नहीं थी वहां। अकेला कुत्ते का पिल्ला था, उसके परिवार का कोई नहीं था। उसका दुख देखकर महाराज जी ने पूरी सेवा की उसकी। ऐसी पर दुख कातरता थी, इसका दर्शन करके भक्त लोगों को शिक्षा मिलती थी। प्राणी मात्र के प्रति ऐसा वात्सल्य था। ऐसा नहीं कि ये मेरे घर का है, ये मेरा पालतू है, मैं इसके कैसे त्याग कर दूं, मोह वाली बात नहीं थी। जो प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य था, दया का भाव था, वो चीज थी, मोह वाली बात नहीं थी। मोह तो केवल अपने पिल्ले के लिए लोगों को होता है, दूसरे कुत्ते कहीं भी मर रहे हो नहीं ख्याल करते। अब बहुत सुंदर कुत्ता होगा, पालतू होगा, तो लोग बिस्तर पर लिटाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा कुत्ता हो कि जो बहुत सुंदर नहीं बल्कि एकदम गंदा सा है, नाली के कीचड़ में पड़ा है, या घायल है, चोट लगी है, फोड़ा है, तब महाराज कुत्ते के भक्त लोग उसको नहीं देखते हैं, तब तो कोई उसको संत ही देखते हैं कि इसको चोट लगी है, घायल है, फोड़ा है, मर रहा है, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो वह जो घायल होता कुत्ता, उसकी सेवा दयालु हृदय को व्यक्ति करता है। कष्ट में होता है, नाली में पड़ा होता है, दयालु हृदय का व्यक्ति ही सेवा करता है। वैसे कुत्तों को पालने वाले लोगों की सेवा में कमी नहीं, लेकिन अपने कुत्ते के लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के कुत्ते को तो डंडा मार सकते हैं, वो अपने को नहीं मारते। ये सेवा की बात नहीं, ये मोह की बात है, जिसे अज्ञान भी कहा जा सकता है। और जीवों के प्रति वात्सल्य अज्ञान नहीं होता भक्तों, इस साधु का स्वभाव होता है। वहां मोह नहीं होता है, वहां राग नहीं होता, वहां आसक्ति नहीं होती है। अरे महाराज जी चाहते तो किसी को बोल भी सकते थे कि देखो भाई, कुत्ता का पिल्ला पड़ा हुआ, पानी में से निकालो इसको, इसको साफ कर दो, ऐसे किसी को आदेश भी कर सकते थे। लेकिन आदेश करना और दूसरा फिर उस सेवा को कर रहे, इसका विलम्ब सहना उनके बस का नहीं था कि इतना इंतजार करें, इतना विलम्ब सहे। नहीं, उन्हें तो इतनी जल्दी थी कि इसका कष्ट जल्दी से दूर करना हमें, क्योंकि हृदय जो था वात्सल्य से भरा हुआ था। उसका कष्ट दूर करने में बहुत देरी हो जाएगी, दूसरों को बुलवाएंगे, दूसरे से करवाएंगे, इतना देरी सहन नहीं हो रही थी, इसलिए खुद ही करने लग गए वो। जबकि कुत्ते से कोई अपनापन नहीं था, कोई परिचय नहीं था, वो जानते भी नहीं थे किसका कुत्ता है, किसका कुत्ते का पिल्ला है, ना उसका कष्ट देख करके दुखी हो गए थे। तो भक्तों, संसार में स्वार्थवश प्रेम करने वालों की तो कमी नहीं है, स्वार्थवश तो प्रेम करने वाले भरे पड़े हैं, परंतु निस्वार्थ भाव से दीन दुखी प्राणियों से प्रेम तो केवल संत भक्त लोग करते हैं। दयालु हृदय का ही जीव कर सकता है। तो ये करुणार्ध हृदय व्यक्ति का ही स्वभाव होता है।
कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करे। निस्वार्थ सेवा ठाकुर जी को प्रसन्न कर लेती है। कई बार ऐसा मिलता देखने को कि भक्ति ज्यादा नहीं थी लेकिन निस्वार्थ सेवा किसी के अंदर थी, तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा से उसको अपना भक्त बना लेते हैं। महाराज जी के जीवन में स्वभाव देखने को बहुत बार मिलता था। उनके और चरित्रों को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।